हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस है ब्रॉड फंक्शन ऑफ ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सामान्य कार्य सहायक के व्यापक कार्य। पार्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की कौन सी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसके बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। बताने से पहले अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए चलते हम सिलेबस की ओर। 2.1.3 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरे का पहले का तीसरा, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। देयर आर 4 कोर एरिया दैट ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट मस्ट फोकस ऑन। चार मुख्य क्षेत्र हैं जिन पर एक सामान्य कर्तव्य सहायक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंश्योरिंग पेशेंट केयर कंफर्ट, रोगी देखभाल आराम सुनिश्चित करना। असिस्टिंग नर्सेस एंड डॉक्टर्स, नर्सों और डॉक्टरों की सहायता करना। मेंटेनिंग ए सेफ हेल्थी एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना। मैनेजिंग वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य का प्रबंध करना। All 4 areas are critical in delivering quality healthcare to the patient. Let us learn about them in details. रोगी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने में सभी 4 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जानें। इंश्योरिंग पेशेंट केयर कंफर्ट, रोगी देखभाल आराम सुनिश्चित करना। One of the responsibilities of a general duty assistant is taking care of the patient comfort. As a GDA, you will need to follow these steps to make the patient comfortable. एक सामान्य कर्तव्य सहायक की जिम्मेदारियों में से एक रोगी के आराम का ख्याल रखना है। एक जीडीए के रूप में आपको रोगी को आरामदायक बनाने के लिए इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता होगी। हेल्प एंड सपोर्ट द पेशेंट इन मैनेजिंग पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रबंधन में रोगी की मदद करना और उसका समर्थन करना। हेल्प एंड सपोर्ट द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज, दैनिक गतिविधियों को करने में रोगी की सहायता और समर्थन करना। हेल्प द पेशेंट इन मूविंग फ्रॉम वन वार्ड टू द अदर एज नीडेड, जरूरत पड़ने पर
एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने में मरीज की मदद करें। असिस्टिंग नर्सेस एंड डॉक्टर्स, नर्सों और डॉक्टरों की सहायता करना। एज ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यू मस्ट डू द फॉलोइंग टू हेल्प द नर्सेस एंड डॉक्टर्स। एक सामान्य कर्तव्य सहायक के रूप में आपको नर्सों और डॉक्टरों की मदद करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। हेल्प इन कैरिंग आउट प्रोसीड्यूर्स एज एडवाइज इन द केयर प्लान। देखभाल योजना में सलाह के अनुसार प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करें। ऑब्जर्व ग्रोस एबनॉर्मलिटीज लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट इन द पेशेंट। शरीर के उच्च तापमान रोगी में सांस लेने की दर में वृद्धि जैसी स्थूल असामान्यताओं का निरीक्षण करें। रिपोर्ट द एबनॉर्मलिटीज टू द अटेंडिंग नर्सेस और डॉक्टर। उपस्थित नर्सों या डॉक्टर को असामान्यताओं की रिपोर्ट करें। हेल्प इन हैंडलिंग क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट। अस्पताल उपकरणों की सफाई और प्रबंधन को संभालने में मदद करना। हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सैंपल ड्रग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। विभिन्न विभागों में नमूना दवाओं को पहुंचाने में मदद करना। हेल्प डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन कैरिंग आउट ऑफिस वर्क। ऑफिस का काम करने में डॉक्टरों और नर्सों की मदद करें। मेंटेनिंग ए सेफ, हेल्थी एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस where many sick people come for treatment. It is a place where germs spread. अस्पताल में एक ऐसी जगह है जहां कई बीमार लोग इलाज के लिए आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां रोगाणु फैलते हैं। In a hospital there are many patients who are treated and have low immunity. एक अस्पताल में ऐसे कई मरीज होते हैं जिनका इलाज किया जाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। Therefore, it is necessary to keep the environment clean and healthy. इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखना आवश्यक है। As a general duty assistant, you should keep the surrounding
of the patient clean, you must follow these steps. एक सामान्य कर्तव्य सहायक के रूप में आपको रोगी के आसपास को साफ रखना चाहिए। आपको इन चरणों का पालन करना चाहिए। Maintain cleanliness and hygiene in the hospital surroundings of prevent spread of infections. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल के परिवेश में स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखें। फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्रोटोकॉल्स। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्रोटोकॉल का पालन करें। मैनेजिंग वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट्स। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य का प्रबंधन। द पेशेंट्स नीड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ए हॉस्पिटल। एक अस्पताल में मरीज की ज़रूरतें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एज ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यू मस्ट plan your work and service according to the patient's needs. एक सामान्य कर्तव्य सहायक के रूप में आपको रोगी की ज़रूरतों के अनुसार अपने काम और सेवा की योजना बनानी चाहिए। This is called the patient care plan. You must make a patient care plan by इसे रोगी देखभाल योजना कहा जाता है। आपको रोगी देखभाल योजना बनाना चाहिए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क। योजना और आयोजन कार्य। नोइंग द पेशेंट्स नीड्स टू फैसिलिटेट क्विक रिकवरी। रोगी की ज़रूरतों को जानने से शीघ्र स्वस्थ होने में सुविधा होती है। कंसल्टिंग विथ द अटेंडिंग डॉक्टर एंड नर्सेस अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन। रोगी की स्थिति के बारे में उपस्थित चिकित्सक और नर्सों से परामर्श करना। मेंटेनिंग द पेशेंट्स एक्टिविटी शेड्यूल्स हिज हर स्टे इन द हॉस्पिटल। अस्पताल में रहने के दौरान रोगी की गतिविधि अनुसूची को बनाए रखना। मोटिवेटिंग द पेशेंट टू मेंटेन ए स्टेडी इमोशनल स्टेट। रोगी को एक स्थिर भावनात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। वर्क इफेक्टिवली विथ अदर्स। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। थैंक्स, नेक्स्ट डे। धन्यवाद, अगले दिन।